गिरिडीह में रविवार को जेल में बंद मीशु कुमार मंडल के समर्थन में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के झंडा मैदान से सैकड़ों की संख्या में युवा एकजुट होकर रैली के रूप में निकले और मीशु मंडल की रिहाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन का नेतृत्व हिंदूवादी नेता अमर कुमार कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान युवाओं में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए टावर चौक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन का पुतला दहन कर विरोध जताया। युवाओं का आरोप है कि गिरिडीह पुलिस ने मीशु कुमार मंडल को गलत तरीके से जेल भेजा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि मीशु मंडल निर्दोष है और जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। युवाओं ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को परेशान करना बंद होना चाहिए। कोई सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, अवैध रूप से उसको बेचारा झूठा FIR उस पर कर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए, हमारी लड़ाई किसी भी जिला प्रशासन से नहीं है या किसी अधिकारी से नहीं है। हमारी लड़ाई भ्रष्ट सिस्टम से है। समझिए बात को, किसी अधिकारी, पर्सनल अधिकारी से लड़ाई हमारी नहीं है। चाहे मीशु की भी लड़ाई नहीं है। उम्र कम है, बचपना है और एक जज्बा है कि बदलना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। तो ये कोई गलत बात तो नहीं है, भ्रष्टाचार ख़त्म होना ही चाहिए। हाँ, तरीके से काम करेगा मीशु। हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिव है तो एग्रेसिव होना भी चाहिए आज के युवाओं को। मैं उसका समर्थन करता हूँ, समझ गए बात को ना। हाँ, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम लोग भव्य तरीके से काम करें ताकि सारा भ्रष्टाचार खत्म हो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, छाती पे हाथ रखिए। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो क्या आपने 1 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? मंदिर में कसम खाई बच्चा को रख करके, तो आपका जमीर देखेगा कि आपने घूस नहीं लिया है। क्या आपने घूस दे करके कोई पोजीशन पे नहीं गए हैं? आप घूस दिए भी हैं, घूस लिए भी हैं। आप स्वयं भ्रष्ट हैं। ये लड़का क्या कर रहा था? भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहा था। आप इसको राजनीतिक प्रेशर में इस पर आप गलत आरोप प्रत्यारोप लगा के इसको आप जेल में डाल दिए। तो ऐसे ऐसे मीशु के साथ में हम लोग मजबूती से खड़े हैं। खाली बोल के खड़े नहीं हैं माइक पर, हम ग्राउंड लेवल पर। उसके माता जी के पास में लड़का बोला था अपनी माँ को कि माँ का मेरा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जो देख रहे हैं ना, ऐसा कई गो बेटा है उनकी माँ का, समझ गया। तो माई को हम बोल करके आए कि हम लोग सब आपका बेटा है माता जी, चिंता नहीं करना। हम लोग सब मजबूती से खड़े हैं, तन से भी खड़े हैं, मन से भी खड़े हैं और धन से भी खड़े हैं। किसी चीज़ का उसको कमी नहीं होने देंगे। और आप मीडिया के माध्यम से पूरे गिरिडीह और तमाम झारखंड की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीशु जैसे लड़कों को नेता बनाइए, उसको विधानसभा भेजिए और लोकसभा भेजिए। जब ये लड़का चुनाव लड़ने के लिए आएगा ना, तो बड़ा पार्टी टिकट नहीं देगा। पहला चीज़ काहे नहीं देगा? गरीब लड़का है। फिर बोलेगा इसके पास इसका जात का तो वोटवे नहीं है। जब निर्दलीय लड़ेगा कि हम इतना सेवा किए हैं, अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और सदन में जाकर मदद करना चाहते हैं, तो फिर क्या लोग बोलेगा? अरे एकरा तो निर्दलीय खड़ा, वोट काट तो वोट कटवा हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मीशु अगर लड़ रहा है, अगर ऐसा लड़का लड़ रहा है, तो अगर चुनाव लड़ता है तो इसका मदद कीजिए, इसको नेता बनाइए, विधानसभा भेजिए, लोकसभा भेजिए, तब जाके आपका काम मजबूती से होगा। गलती क्या है? यही ना कि गरीब है। गलती क्या है कि जतिया का वोट नहीं होगा, यही 2 गलती होगा जी। कोनो नेता के बेटा कैसे करते देखे हैं? कोनो नेता को ऐसे पागलपंथी करते देखे हैं? इसको आप लोग पागलपंथी कहते हैं कि पोस्टरवा कबाड़ देता है, जाके पैसा कोई लेता है 2-3 हज़ार घूस वगैरह, बोलता है वापस कर, कहीं जाके बोलता है पुलवा तुम्हारा काय खराब है। यही सब काम ना मीशु करता है, कोनो नेता तो नहीं करता है भाई साहब। तो आप सब कोई तैयार हुए। फेसबुक लिखने से सब बकैती करने से नहीं चलेगा कि वी सपोर्ट मीशु, मीशु को रिहा करो, फनला करो। मीशु आएगा, उसको लाएंगे, ओकरा चुनाव लड़ाएंगे, उसको विधानसभा भेजेंगे, ऐसा सा लड़का को लोकसभा भेजेंगे उसको। तखनी वोटवा दीजिएगा, तखनी नौटंकी मत कीजिएगा कि अरे एकरा तो मतलब कि निर्दलीय हो, एकरा नाम मिले तो। समझ रहे बात को ना। तो बस यही कहना चाहते हैं, तैयारी और ऐसे युवाओं को आना चाहिए। आप लोग भी मीशु से काम कीजिए, बनिए और नेता बनिए महाराज, नेता बनिए, विधानसभा चढ़िए और चढ़ के हुमच दीजिए यदि सब भ्रष्टाचारियों को, तबे हुम जाएगा। जैसे कि प्रशासन के द्वारा जो उनके पर FIR किया गया है, प्रशासन के द्वारा FIR नहीं किया गया है। ये राजनीतिक प्रेशर में प्रशासन के कंधा पे बंदूक रख करके चलाया गया है। काहे चलाया गया है? क्योंकि कितना प्रशासन, कितना अधिकारी रहिएगा, चलिएगा आप सिस्टम के अंदर। सिस्टम कौन है? जो सरकार चला रहे हैं। सरकार में बैठिए, मीशु से लोगों को, वैसे लोगों को सरकार में जाना चाहिए, विधानसभा जाना चाहिए। जब सरकार में बैठेंगे ना, तो जो अधिकारी गिरफ्तार कर रहे हैं, कल यही गिरफ्तारी बंदूकों लेकर के उसका क्या करेंगे? बॉडीगार्ड बनेंगे और उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। बोले नेताजी क्या करना है बताइए। अब बोलेंगे हमारा फलना थाना दिला दीजिए ना, हमारा फलना जिला दिला दीजिए ना। डोनेशन चलता है ना जी। कितना मुश्किल से बेचारा कोई प्रभारी बनता है। कोई प्रभारी बनने के लिए सुनते झारखंड में 10-10 लाख रुपया देना पड़ता है। SP बनने के लिए 5-5 करोड़ रुपया देना पड़ता है, तो जाके जिला मिलता है। जाके पूछिए इरफान जी से,
इकाज इरफान जी, ये स्थिति लड़का जो है यहाँ जाके भ्रष्टाचार को मिटाने का बात कर रहा है। आपका जो भ्रष्टाचार पूरा जो अस्पताल में है उसको दिखा रहा है, तो आपको नहीं दिख रहा है इरफान जी। आपको खाली जाति और धर्म दिखता है कि आपका जात का आपका धर्म का लोग है तो वहां जाकर के बकैती कीजिएगा। हम उसके साथ खड़े, उसके लिए आप कहाँ नहीं आ गए? हजारीबाग वाला कांड में 3 वो डूब के मरा आपका मुस्लिम समाज का, तो आप चले गए। आप आते इसके घर पर, बोलते कि हाँ तुम तो आपका बेटा बोल के गया है कि मेरी माँ को देखिएगा, मैं मंत्री हूँ, स्वास्थ्य मंत्री, मैं आया हूँ, मैं स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया करूंगा। मिशू ने जो जो सवाल उठाया है वो सारा व्यवस्था स्वास्थ्य का मैं बढ़िया करूंगा। लेकिन इरफान जी तो गायब है, यहाँ नहीं है। तो वही कहता सिस्टम में आना है, सिस्टम में मिशू को लाइए। सब जब हो खड़ा हो चुना तो वोट दीजिए। हम इस पर हम लाम लफीफा नहीं बतियाते हैं, हमारा उतना बोलने नहीं आता है। तब बोलिएगा कि बाहरी है, अंदरी है, फलना जगह के है, जाति नहीं है इसका, ये निर्दलीय वोट काटेगा, इसका क्या औकात है, चुनाव में खर्चा नहीं कर पाएगा, ना मुर्गा खिला पाएगा, ना हेलीकॉप्टर पे घुमा पाएगा हमको। समझ रहे बात को ना? तो सिस्टम का पार्ट बनेगा ऐसा लोग। और आप लोग भी ऐसा काम कीजिए। मैं सबको बोलना चाहता हूँ जितने क्रिएटर है, आप जाइए कैमरा वाले लेकर के, और इरफान अंसारी जी का जो भ्रष्टाचार अस्पतालों में हो रहा है, आपके जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे रोड मंत्रालय काहे नहीं हो, सड़क का जो बेहाल व्यवस्था है, बिजली का जो बेहाल व्यवस्था है, उस पर वीडियो बनाइए और डालिए सोशल मीडिया में। आप जेल जाइएगा, बेल कराने में 8-10 हज़ार रुपया लगता है, हम देंगे, पर्सनली देंगे। और नहीं तो समाज वो चंदा करके देगा। दे रहा है चंदा करके जी, दे रहा है ना। मिशू को जब दे रहा चंदा करके, तो आप जैसे भी लोग मिशू बनिए, तरीके से काम कीजिए, भ्रष्टाचार को दिखाइए। हम लोग सपोर्ट में हैं, फुल सपोर्ट में हैं, और नेता बनिए, नेता बनना पड़ेगा। फसिल थाना आए थे, प्रशासन से क्या बातचीत? बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ के प्रशासन से बात हुआ है, यहाँ के प्रभारी से बात किए हैं। हम लोग यहाँ से निवेदन विनती करने आए थे कि सही टाइम पे डायरिया पहुँचा दीजिएगा, ताकि 15-16 दिन में हमारा जो लड़का है उसका बेल हो जाए। उन्होंने बोला कि एकदम जो नियम है, नियम के अनुसार डायरी पहुँचा देंगे, सहयोग करेंगे, बोला है। बहुत अच्छे प्रभारी है। हम निवेदन उनके करके गए, पहुँचा दे डायरिया, हमारा बेल हो जाएगा तुरंत। कोनो क्रिमिनल नहीं ना, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं ना है जी कि माई बहन के लूटा है का? नहीं लूटा है, किसी का डकैती किया है क्या जी? नहीं ना किया है। लड़ाई के लिए लड़ा है, लड़ा है आपका, लड़ा है तो आप साथ दीजिए और काटिएगा ना, सब चलाइएगा।